बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ईरान के लिए बैड न्यूज़ है और एक शायद उनके लिए गुड न्यूज़ है। पहले बैड न्यूज़ सुन ले। बैड न्यूज़ ईरान के लिए और शायद दुनिया में बड़े करोड़ों लोगों के लिए होगी कि नेतन्याहू जिंदा है और ये शख्स आ गया है मंजर आम पर। ईरान ने कहा था कि हमने खैबर शिकन मिसाइल मारे, ड्रोन्स मारे और उसका कुछ पता नहीं। स्कॉट रिटर ने फिर कहा कि उसके नेतन्याहू के भाई को ईरान ने मार दिया, इसका पता नहीं था। ये निकल आया अब। लेकिन ये जो निकला है, अब जरा गुड न्यूज सुने क्या है। इसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये आया है खिताब करने कौम से। आपने कभी जिंदगी में इस बंदे को इतना शदीद गुस्से में नहीं देखा, कभी जिंदगी में इसको नहीं देखा इस तरह। इसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं कैमरे से निकल कर जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को पंच कर दूं और कुछ कर दूं सही कि उसकी जुर्रत कैसे हुई है कि उन्होंने नया बंदा मुंतखब कर लिया और उसने आकर काम किया। ये कहता क्या है? इसको गुस्सा ये चढ़ा है कि ये असल में मंजर आम पर आया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने किया है खिताब और उन्होंने कह दिया है कि उड़ा दो अमेरिका को, इजराइल को, किसी को नहीं छोड़ना। अब ये क्या कहता है? कहता है जी मैं नहीं छोड़ूंगा उस बंदे को, उसने इजराइल में हमारी बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं, ईरान ने हमारा बड़ा नुकसान किया, लोग शेल्टर में गए हैं, मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि आपको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, इजराइल का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, हम इसको मारेंगे, इसको हिट करेंगे, मैं इसको भी करूंगा और फिर मैं करूंगा हिजबुल्लाह के चीफ को भी करूंगा। कहता सरप्राइज आप देखेंगे। उसे पूछा गया कि तुम ये बताओ कि तुम कह रहे थे रिजीम चेंज होगा, फलाना होगा, कहता है हम कैसे करें? अवाम सड़कों पर आए, हमने तो ईरान की अवाम को पैगाम दे दिया है, हमने तो अपना काम किया, हम तो कर रहे हैं, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा अगर आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं। यानी वो आकर इतना तपा बैठा हुआ है, इतना तपा बैठा हुआ है, उसको गुस्सा इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर एक दो मारा गया और दूसरा जो तबाही हमारी फेर दी है इन लोगों ने, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी तबाही हमारी फेर दी। और अब उसको गुस्सा ही चढ़ा हुआ है कि बंदा हमने अपने इंस्टॉल करना था, ये आ गया। अब वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने हमारे इजराइल की धज्जियां उड़ा दी है, तबाह कर दिया पूरे इजराइल को, पूरा वर्ल्ड मेरे खिलाफ हुआ पड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसे पूछा गया तो रिजीम चेंज का क्या बना? कहता थी हम क्या करें रिजीम चेंज का, हमने तो उनके लीडर को मार दिया, फिर ये अवाम का काम है ना कि वो निकले सड़कों पर, हमने तो उनको मैसेज दे दिया है। कहता ही ट्रंप ने भी उनको पैगाम दे दिया, मैंने भी पैगाम दे दिया, अब वो निकले खुद ही। यानी अब वो ईरानी अवाम की तरफ देख रहे कि यार देखो ये मिसाइलों से आप हमें बचा सकते हो, आपको निकलो सड़कों पर जाकर कुछ करो, कोई हल्ला गुल्ला करो, कोई हुकूमतें गिराओ। वो कहता जी आप सरप्राइज मैं दूंगा इनको, लेकिन अवाम अगर चाहती है रिजीम चेंज हो तो उसको खुद निकलना पड़ेगा। अब नेतन्याहू का इस वक्त आकर तकरीर करना कुछ समझ नहीं, यानी कुछ तुक्की नहीं बनता कि आपने क्या तकरीर करनी। उसको गुस्सा चढ़ा ये हुआ है, ये हुआ क्या है कि ये ईरान के अंदर वो तो अब तबाही की तरफ आ गए। आपको पता है कि इस वक्त अमरीकी बातचीत कर रहे हैं और मोदी को इजराइल ने कहा है कि तुम ईरान से बात करो, और ये कह रहे असल में जो देखिए लीडर को आपने मार दिया, उसका बेटा आ गया, अब वो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकले। उसने पहले खिताब में कह दिया मारो अमेरिका को और इजराइल को। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दिए लब्बई खामनेई के नाम से, और वो मिसाइल आप अंदाजा करें वो इतने खतरनाक मिसाइल हैं कि वो इस वक्त इजराइल को तबाह करें, इनकी बेसिस को तबाह कर रहे हैं, उड़ाकर उन्होंने रख दिया है। इमाद, कद्र, खैबर शिकन, फतेह मिसाइल और 60 ड्रोन, और ये वन वे ड्रोन, यानी वो उसे वापस नहीं आना, वो सीधा खुद कुछ मिशन पर गया, मारकर ही आएगा, या मरेगा या मारेगा, बस एक ही सूरत हाल। अब असल मसला ये हुआ है कि ट्रंप पर इस वक्त प्रेशर है। आपको पता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका की कह रही है बंद करो इस जंग को, ये हम ज्यादा देर जंग चलाएंगे अमेरिका बिल्कुल तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खतरा ये पैदा हो गया है कि सोवियत यूनियन की तरह ये तबाही न मचा दे। असल में ईरान कर क्या रहा है? ईरान $200 बैरल पर तेल ले जाना चाहता है। असल लड़ाई यहाँ पर ये ईरान जो ये काम कर रहा है वो अमेरिका की कंपनीज को हिट कर रहा है, उनके ऑफिस को हिट करने वाला है, वो अमेरिका के बैंक्स को हिट करेगा जो रीजन के अंदर है। और अमेरिका ने जो कहा है ना कि हम बिजली बंद कर देंगे ईरान की, उसने कहा तुम करो, मैं पूरे खत्ते की बिजली बंद कर दूंगा, सिर्फ आधे घंटे में हम करेंगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे। तो आप अंदाजा करें कि लड़ाई का लेवल क्या हो गया है कि अब वो ममालिक जहां पर जिंदगी में कभी बिजली नहीं गई, अब वो सोच रहे हैं बिजली, जब बिजली गई तो खेल खत्म सबका, फिर इसका मतलब दी एंड हो जाएगा। अब हो ये रहा है कि गल्फ कंट्रीज, आज रॉयटर्स ने भी ये बात की है कि गल्फ कंट्रीज अब ट्रंप से जान छुड़ाना चाहती हैं
और वो ट्रम्प से अलग होना चाह रही हैं कि भाई जान छोड़ो, तुम्हारी वजह से जंग रुक नहीं रही। क्योंकि नए सुप्रीम लीडर ने भी एक ही बात की है कि भाई अड्डे फारिग करो। दूसरा वो ये सोच रहे हैं कि अड्डे अमेरिका को देकर हमें मिला क्या है, हमें क्या मिला है, हम अपनी हिफाजत खुद करें, पैसा हम दे रहे हैं, नुकसान हमारा हुआ है, जंग हमारी नहीं थी, इसराइल की जंग थी, हमारी इकोनॉमी गई, हमारी टूरिज्म गई, हमारी इन्वेस्टमेंट गई, रियल स्टेट का हमारा नुकसान हुआ, हमने अमन इतना कायम किया हुआ है, हमारे जैसा मुल्क कोई नहीं है, हमने पूरा खित्ता पुरअमन कर दिया है, और उसके बाद नुकसान हमारा इतना ज्यादा, तो वो ट्रम्प से जान छुड़ाना चाह रहे। इसराइल को ये तकलीफ है। अब ट्रम्प से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप बताएं कि इसराइल का क्या बनेगा। अगर ये सारे अड्डे अमेरिका के फारिग हो गए तो फिर इसराइल का क्या बनेगा, उसकी हिफाजत कौन करेगा? फिर तो ईरान, जब देखे ना मिसाल के तौर पर, ईरान जब मर्जी चाहे चढ़ दौड़े जाकर इसराइल पर हमला कर दे, इसराइल के जहाज कैसे उड़कर जाएंगे, कैसे जाकर वो ईरान पर अटैक करेंगे? क्योंकि जो गल्फ कंट्री से जहाज उड़ते हैं अमेरिका के फ्यूल टैंकर से, वो उसकी मदद करते हैं जाकर। डियागो गार्सिया में तो नहीं ना कोई ये काम कर सकता, सोमालीलैंड में तो इसराइल को कुछ देने नहीं वाला। अब मसला सारा ये है कि ईरान, अब ये जंग इस तरह अगर बंद होती है जिसमें ईरान फातिहा है, और ट्रम्प को आप सोचिए, एक तो अमेरिका की कुर्सी गई सुपर पावर की, दूसरा ईरान इस खित्ते का लीडर बनेगा, और आपको पता ही फिर क्या होगा। फिर गल्फ कंट्रीज और ईरान को एक पेज पर आना पड़ेगा, डायलॉग करके मसला हल करना पड़ेगा। चाइना इसमें रोल प्ले करेगा, रशिया करेगा, और अमेरिका को करेंगे ये फारिग। अमेरिका फारिग हो जाएगा तो इसराइल का क्या बनेगा? फिर आप सोचे ना, फिर उसके बाद ईरान तो इस पर बंद करना चाह रहा है जंग, कि भाई मेरी जो पाबंदियां तुमने लगाई हैं वो भी सारी तुम रिस्टोर करोगे। बताएं फिर इस सूरत हाल के अंदर इनके साथ क्या होगा। नेतन्याहू तो तपा बैठा हुआ है, रिजल्ट्स आ नहीं रहे। ऊपर से आप ये देखें कि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के लिए मसला ये, 95% अवाम इस वक्त खिलाफ है इस जंग के, और जो तबाही वो देख रहे हैं, ऊपर से $200 बैरल पर तेल आप लेकर जाएंगे, आप 150 भी ले जाएं, आप तबाही मचा देंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये हो क्या रहा है, पूरा वर्ल्ड खिलाफ है, साउथ कोरिया खिलाफ है, और अमेरिका के थार्ड अब इतने बुरी तरह तबाह हुए हैं रेडार सिस्टम। एक तो दुनिया में आपको पता है कि इस वक्त ईरान के जो ड्रोन्स है वो स्मगल करके भी ईरान बेचता है। ईरान सारी जिंदगी से स्मगलिंग ही की है क्योंकि उस पर पाबंदी है, और धड़ाधड़ दुनिया के दीगर ममालिक उसको लेने को तैयार है कि भाई आप किसी तरह हमें ड्रोन दे दे, क्योंकि ये ड्रोन अमेरिका के सिस्टम तबाह कर रहे हैं। और आप ये सोचे ना कि ईरान एक हमला करता है और यानी मिसाइल आकर लगता है और वो इनके इसराइल के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाते। थार्ड फारिग, आपको पता है थार्ड लेने के लिए तरले किए कई ममालिक ने, अमेरिका के 10-10 साल तरले किया, अमेरिका ने उनको थार्ड नहीं दिया। और इसराइल ने भी जब थार्ड मांगा तो आपको पता है इसराइल को भी थार्ड नहीं दिया इन्होंने। अमेरिकी खुद गए इसराइल में, आज भी थार्ड जहां जहां लगा हुआ है वो अमेरिकी ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कितनी बड़ी प्रोडक्ट है जिसको ईरान ने एक ड्रोन से उड़ा दिया है। उनके 50% थार्ड ही दुनिया में खत्म हो गए। अब इसराइल पर जब चाहेगा ईरान अटैक कर देगा, तो नेतन्याहू को चढ़ा हुआ है। तब मसला ये है कि आप नए लीडर को मार भी दे फिर भी क्या होगा, ये लीडरलेस कौम भी हो जाए ये नहीं छोड़ेगी आपको। ऊपर से आज लीडर ने पैगाम दे दिया कि इनको छोड़ना नहीं है। आप अगर मारेंगे तो आपको पता है कि वो कैसे आप करेंगे। एक तो उनको अंडरग्राउंड बिल्कुल रखा हुआ है, और इनको पता है कि गद्दार हैं जो बड़े आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया था, इनको भी मार सकता है। लेकिन ये बात अब लीडर से आगे चली गई है। अब निचली सतह के कमांड सेंटर्स वाले वो किसी की नहीं सुन रहे, वो मारते जा रहे। आप सोचे ना, उन्होंने आज सलामी क्या दी, उन्होंने नाम रखा उसका जो मिसाइल मारे, लब्बैक खामनेई, यानी उसको कि तुम्हारे लिए हम हाजिर हैं और हमने अटैक कर दिया तुम्हारे नाम के ऊपर। असल में वो खामनेई लगा तो पुराने जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, उनका भी नाम आ गया, बेटे का भी आ गया। अब बेटे ने आकर कोई बात नहीं की कि मैं डील करूं फलान, उसने कहा मारो इनको, दैट्स इट, तीसरी बात ही कोई नहीं। तो अब नेतन्याहू तपे ना तो और क्या वो करे, वो गुस्से में है, उसको नफरत है इस वक्त। ये क्या गेम सारी उलट गई है, मुझे तो ये कहा था और फलाना कहा था, इसी ने उकसाया था ना ट्रम्प को, और अब रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। असल में 2 जगह हुआ है फेलियर, मिसकैलकुलेशन हुई है। ये सारे कहते हैं ना कि ईरान का वो इतना रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड नहीं था, वो गल्फ कंट्रीज पे इतने हमले एक्सपेक्टेड नहीं थे, फलाना नहीं था। इनको सबको पता था ये एक्सपेक्टेड था। इनका प्लान था कि जब हम खामनेई को मार देंगे तो अवाम जश्न मना कर निकली, क्योंकि ईरान में पहले हुआ था एहतजाज। तो उन्होंने कहा खामनेई को मार देंगे, अवाम निकल आएगी और हमारा काम हो जाएगा। ये वो आप अंदाजा करिए, यहाँ से इनके प्लान सारे उल्टे हैं। अब वो अवाम को कह रहा है कि भाड़ में गए, यानी हम लोगों
और हमारे लिए भी मुसीबत बन गई है, ईरान को रोको। अब ये बातें दुनिया में खत्म हो गई हैं। लीडर मर जाए तो कौमें बर्बाद नहीं, अब इंतकाम जो होता है वो पूरी कौम लेती है। और इवन के बहुत सारे लोग शायद जो एहतजाज में आए थे वो भी इंतकाम लेने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं। बहरहाल नेतन्याहू को तब चढ़ी हुई है कि हुआ क्या है, और इस पूरे खेल में वो बंदा बिल्कुल शदीद गुस्से में है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।